खरदूषण का हुआ रण में काम तमाम, शूर्पणखा को फिर कहाँ पल भर भी विश्राम। जैसे कुबरी ने दिया अवध प्रदेश उजाड़, त्यों ही नकटी बन गई लंका को पतझाड़। झगड़े की जड़ बढ़ गई आगे को तत्काल, दस कंधर की सभा में बोली हो कर लाल। पड़ जाए इस राज पर और ताज पर खाक, तेरे होते कट गई आज बहन की नाक। और क्या कहने लगी रावण से, सुन मेरे भाई रावण। भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, इस दंडक वन में आए हैं। हमरा एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। और क्या कहती है, बाके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो, गोया शमशीर उन्हीं की हो। वो पंचवटी में रहते हैं, जैसे जागीर उन्हीं की हो। हे भाई मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा था। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा था। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, फिर मेरे नाक का नकतर डाले, मेरी ये नाक काट डाली। मेरी तो नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। आ गया नाक में दम मेरा, नाकारे तेरी दुहाई है। भगनी की नहीं हंसियाँ, भाई की लोग हंसाई है। शूर्पणखा को इस तरह देखा जब गमनाक, रावण उठ बैठा तभी कहा उठा कर नाक। अब रावण के पाप की घड़ी शुरुआत हो चुकी है। और रावण क्या कहने लगा अपनी बहन शूर्पणखा से, गमनाक न हो तुम उनकी भी मैं नाक नहीं अब रखूंगा। भेजा नतनों की राह करूं, मेरे चौका नाश उन्हें दूंगा। और रावण शूर्पणखा से कहता है, नारी की नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने में उठती है धाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक की सीधे अभी, नाके पर उनको पकड़ूंगा। तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा। तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा। बल्कि लेंगे तो नाक छेद उनके नकेल डलवा दूंगा। यमपुर का नाका दिखला कर बस नाको चने चबा दूंगा। ये धराधाम पाताल नाक मेरे पिनाक से जीते हैं। भैंसे मेरे बाघ और बकरी जल एक घाट पर पीते हैं। यह समाचार यह दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा, उनका तो वही अखाड़ा है उस कुलभूषण से नहीं कहा। शूर्पणखा कहने लगी रावण से तत्काल, पहले मैं उन पर गई कहा सभी समाचार। वो सेना लेकर गए वहाँ अत्यंत घोर संग्राम किया, अत्यंत घोर संग्राम किया। लेकिन उस बड़े तपस्वी ने उन सब का काम तमाम किया। पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें पटती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी उन सब की गर्दन कटती थी। यह सुनते ही हो गया मौन निशाचर राय, सोचा मेरी मोक्ष का पैदा हुआ उपाय। जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया, इन सब वीरों को मार दिया, तो फिर निश्चय ही यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय देने ही को दिखलाई है ये युक्ति मुझे,
इस ऋण के कारण मिलनी है, पिछले ऋण से अब मुक्ति मुझे निश्चय ही वे अब तारे हैं, तो बैर भाव ही रखूंगा, दूसरे जन्म का बंधन भी उनके ही द्वारा तोड़ूंगा। इन्हीं विचारों ने किया कुछ क्षण तक आनंद, भक्ति भाव से कर लिया मन मंदिर में बंद। प्रकट हुई भौहें कुटिल, नेत्र हो गए लाल, चला एकदम तड़प कर ली तलवार निकाल।